Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. So in this video we are going to solve this example, which is let x be a non-empty set. Define d by d of xy is equal to 0 for x is equal to y, okay, and dxy is equal to 1 for x not equal to y, okay. मीन्स जब x is equal to y के बराबर होगा तब इसकी वैल्यू क्या मिलेंगी, हमें 0 मिलेंगी, ओके. एंड जब x इज नॉट इक्वल टू वाई मीन्स जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब इसकी वैल्यू क्या बन जाएंगी, 1 बन जाएंगी, ओके. सो वी हैव टू शो दैट डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स, ओके. सो हमें क्या शो करना पड़ेगा, डी सेटिस्फाइज द 4 एक्सियम्स, ओके, विच वी हैव सीन अर्लियर, ओके. कौन सा है फर्स्ट एक्सियम, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके. सो पहले वो शो करते हैं. सो 3 एलिमेंट्स लेंगे कैपिटल एक्स में से. सो लेट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू एक्स, ओके. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू शो दैट डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ओके. दिस इज द फर्स्ट एक्सियम. सो देखो अभी डी ऑफ एक्स कॉमा वाई की 2 वैल्यूज है, ओके. सो इसके लिए भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा दैट डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इसके लिए भी, ओके. सो देखो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है, ओके, और डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है. हमें पता नहीं है कि x इज इक्वल टू वाई है कि x इज नॉट इक्वल टू वाई है, ओके. लेकिन हमें वो पता है कि डी ऑफ एक्स वाई की 2 वैल्यूज़ है, ओके. सो वही लिखा है हमने यहाँ पे, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 है या तो फिर डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, ओके. मीन्स डी ऑफ एक्स वाई की 2 ही वैल्यूज़ है, या तो 0 होंगी या तो 1 होंगी, ओके. सो बोथ दीज वैल्यूज, ये क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, ओके. सो दिस इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, ओके. 0 भी होंगी तभी भी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहलाएंगी, ओके. एंड 1 भी होंगी तभी भी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कहलाएंगी, ओके. Thus the first property is satisfied, okay. Now moving towards second property, क्या शो करना है यहाँ पे, we have to show that d of x comma y is equal to 0 if and only if x is equal to y, okay. So ये शो करना है. So first we suppose let x is equal to y, okay. पहले x is equal to y के लिए हम ये प्रॉपर्टी शो करेंगे, okay. Then for x not equal to y we will show this property holds, okay. So let x is equal to y, okay. Then by definition d of x y की वैल्यू क्या मिलेंगी, हमें 0 मिलेंगी, ओके. सो वही लिखा है हमने यहाँ पे, ओके. Hence for x is equal to y this implies that, देखो d of x y is equal to 0, ओके. x is equal to y के लिए d of x y की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ओके. अभी हम क्या सपोज कर रहे हैं कि assume the contrary that this is not true, that d of x y is equal to 0 implies x is not equal to y. देखो ये तो हमने एक पार्ट शो कर लिया that x is equal to y implies d of x y is equal to 0, ओके. अभी दूसरा पार्ट कौन सा शो करना है, that if d of x y is equals to 0 then x is equal to y, okay, because here if and only if condition is there, okay. सो हम क्या सपोज कर रहे हैं कि देखो अभी क्या शो करना है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, ओके. लेकिन हम ये प्रूफ करेंगे बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, ओके. सो अज्यूम द कॉन्ट्ररी डैट दिस इज नॉट ट्रू, मीन्स ये क्या है, ट्रू नहीं है, ओके. डैट इज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई फॉर सम एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू एक्स, ओके. कुछ एक्स और वाई की वैल्यू के लिए ये क्या है, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, ओके. सो इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर ए, ओके. लेकिन एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई के लिए यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है, ओके. सो बट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई इम्प्लाइज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1, ओके. सो देखो यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू y के लिए d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 1 मिलती है, ओके. लेकिन यहाँ पे हमने क्या सपोज किया था, यहाँ पे हमने सपोज किया था डैट d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या है, 0 है.
ओके लेकिन यहाँ पे क्या मिल रहा है, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 1 मिल रही है. ओके सो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है. ओके सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0. सो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग असम्पशन. ओके हमने अज्यूम क्या किया था, दैट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई. सो ये जो हमारा अजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है. ओके सो वही लिखा है, हैंस ए इज नॉट ट्रू. ओके सो therefore d of xy is equal to 0 implies x is equal to y. okay so ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. okay so अभी दोनों भी हमने कंडीशंस प्रूव कर ली. देखो x is equal to y implies d of xy is equal to 0 and d of xy is equal to 0 implies x is equal to y. okay so from 1 and 2 हम क्या बोल सकते हैं, that d of xy is equal to 0 if and only if x is equal to y. okay सो ये क्या हो गया, सेकेंड एक्सियोम सेटिस्फाई हो गया. ओके दस इक्वेशन नंबर 1 and 2 आर द सेकेंड एक्सियोम ऑफ मैट्रिक. ओके अभी थर्ड वाला कौन सा है, एक्सियोम डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई कॉमा एक्स. ओके सो यहाँ पे देखो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई. ओके अगर एक्स y के बराबर नहीं है सो y भी x के बराबर नहीं होगा. ओके सो वही लिखा है, देन y इज नॉट इक्वल टू x. ओके सो x इज नॉट इक्वल टू y के लिए d ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है. सो दिस इम्प्लाइज दैट d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1. ओके इफ x इज नॉट इक्वल टू y एंड अगर y इज नॉट इक्वल टू x है देन d ऑफ वाई एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगी, 1 मिलेंगी. ओके सो दिस इम्प्लाइज दैट, देखो अभी राइट हैंड साइड सेम है सो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगी. सो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स. ओके सो फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई हमने ये दिखा दिया दैट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स. ओके अभी एक्स इज इक्वल टू वाई के लिए हम दिखाएंगे दैट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स. ओके सो मोर ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई मीन्स अगर एक्स वाई के बराबर होगा देन वाई भी एक्स के बराबर होगा. सो दिस इम्प्लाइज दैट वाई इज इक्वल टू एक्स. ओके सो फॉर x इज इक्वल टू वाई डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलती है, 0 मिलती है. ओके सो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एंड देखो अगर x इज इक्वल टू वाई रहता है तब डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 मिलती है. सो y इज इक्वल टू x के बराबर है देन डी ऑफ वाई एक्स की वैल्यू क्या मिलेंगी, 0 मिलेंगी. ओके सो राइट हैंड साइड सेम है सो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगी. सो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू x. ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये नहीं लिखा फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू x तो आपके मार्क्स कट सकते हैं. ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो हैंस थर्ड एक्सियोम इज सेटिस्फाइड. ओके अभी फोर्थ क्या शो करना है, दैट डी ऑफ x, y इज लेस और इक्वल टू डी ऑफ x, z प्लस डी ऑफ z, y. okay for all x, y, z belongs to x we have to show this property. okay so देखो यहाँ पे 4 केसेस आएंगे. ओके देखो कौन कौन सी, देखो ये प्रॉपर्टी शो करने के लिए हमें 3 एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे कैपिटल X में से. सो लेट x, y, z belongs to कैपिटल X. ओके नाउ देयर आर 3 केसेस, 4 नहीं 3 केसेस आएंगी. ओके सो देखो केस 1 में कैसे, देखो x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z, ये होंगी फर्स्ट केस. ओके सेकेंड वन विल बी x इज इक्वल टू y के लिए. ओके थर्ड केस विल बी फॉर x इज नॉट इक्वल टू y. ओके एंड फोर्थ वन विल बी फॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z. ओके सो 3 नहीं 4 केसेस आएंगी. ओके दीज आर द 4 केसेस. सो इन चारों केसों के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा, दैट ये वाली प्रॉपर्टी शो करनी पड़ेंगी. ओके सो केस 1 स्टार्ट करते हैं. इफ़ x, y, z आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है तीनों भी क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से. ओके दैट इज x इज नॉट इक्वल टू y इज नॉट इक्वल टू z. ओके सो देन देखो x इज नॉट इक्वल टू y है सो डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलेंगी, 1 मिलेंगी. y इज नॉट इक्वल टू z है सो डी ऑफ वाई जेड क्या मिलेगा, 1 मिलेगा. ओके एंड x इज नॉट इक्वल टू z
सो डी ऑफ जेड कॉमा एक्स इज इक्वल टू 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डी ऑफ जेड कॉमा वाई इज इक्वल टू 1 एंड डी ऑफ एक्स कॉमा जेड इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज हमने ये प्रॉब्लम में शो कर लिया है डैट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। ओके, सो डी ऑफ वाई जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, डी ऑफ जेड वाई भी लिख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे साइड में लिखते हैं ये। ओके, यू कैन राइट दिस एज दिस। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है। ओके, सो ये 1 क्या है, लेस देन 1 प्लस 1। ओके, 1 क्या होगा, लेस देन ये क्वांटिटी होगा। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन 1 किसकी वैल्यू है, डी ऑफ एक्स जेड की वैल्यू है। ओके, और ये 1 इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ जेड वाई, क्योंकि डी ऑफ जेड वाई की वैल्यू 1 है। ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ओके, सो यही तो फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी। ओके, तो अवॉइड कन्फ्यूजन आप ये वाली ऐसे मत लिखना। ओके, ये वाला लिखना, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ओके, अभी देखो z इज नॉट इक्वल टू y है, सो डी ऑफ जेड वाई की वैल्यू 1 मिल जाएंगी। ओके, एंड x इज नॉट इक्वल टू z, सो डी ऑफ एक्स जेड की भी वैल्यू क्या मिलेंगी, 1 मिलेंगी। ओके, देखो हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे एक्स जेड और जेड वाई चाहिए। ओके, सो इसलिए हमने ये वाली वैल्यूज कंसिडर की। ओके, सो केस 1 के लिए हमने शो कर लिया दैट डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ओके, प्रॉपर्टी में क्या रहता है, लेस और इक्वल टू रहता है, लेस और इक्वल टू। ओके, सो हमने लेस देन बता दिया। ओके, अभी केस 2 में हम लेंगे डैट x इज इक्वल टू वाई। इफ x इज इक्वल टू वाई देन डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू क्या मिलती है, डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 0 मिलती है फॉर x इज इक्वल टू वाई। ओके, सो जो भी डी ऑफ एक्स जेड की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगी, एंड जो भी वैल्यू डी ऑफ जेड वाई की होंगी वो क्या होंगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होंगी। देखो डी ऑफ जेड वाई की वैल्यू अगर 0 हुई, सो वो हम कह सकते हैं ना डैट 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, एंड अगर इसकी वैल्यू 1 हुई देन ऑल्सो इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, बिकॉज ये जो हमें डी दिया गया है उसकी 2 ही वैल्यूज है। ओके, एंड डीज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, इसलिए हमने लिखा है दैट डी ऑफ एक्स जेड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड डी ऑफ जेड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, सो डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा, लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ओके, बिकॉज 0 इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू, इनकी जो भी वैल्यूज आए उनकी एडिशन से इसकी वैल्यू क्या होंगी, लेस और इक्वल टू होंगी। ओके, सो केस 2 के लिए भी हमने ये प्रॉपर्टी शो कर ली है। ओके, now for case 3 that is for x is not equal to y, then d of x y की वैल्यू क्या मिलेंगी, 1 मिलेंगी। ओके, सो अगर x is not equal to y is not equal to z है, ओके, देन ये जो केस 3 होंगी वो क्या हो जाएंगी, केस 1 ही बन जाएंगी। देखो क्योंकि केस 1 में हमने ये शो किया था डैट ये थी केस 1, x is not equal to y is not equal to z। ओके, सो अगर हम ऐसे लेते हैं x इज नॉट इक्वल टू वाई इज नॉट इक्वल टू जेड, सो ये केस 3 केस 1 ही बन जाएंगी, ऐसे हमें नहीं चाहिए। ओके, सो दस कंसिडर z इज डिफरेंट फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y। ओके, मीन्स हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं डैट z इज नॉट इक्वल टू x और z इज नॉट इक्वल टू y। ओके, इनमें से कोई एक ही हम कंसिडर कर रहे हैं। ओके, दस कंसिडर z इज डिफरेंट फ्रॉम एटलीस्ट वन ऑफ x एंड y। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट एटलीस्ट वन ऑफ d ऑफ एक्स जेड एंड d ऑफ जेड वाई इज इक्वल टू 1। ओके, अगर z इज नॉट इक्वल टू x के बराबर होगा, ओके, मीन्स इफ दीज टू आर नॉट इक्वल देन d ऑफ एक्स जेड की वैल्यू हमें 1 मिलेंगी। ओके, और अगर ये है z इज नॉट इक्वल टू y है देन डी ऑफ जेड वाई की वैल्यू 1 मिलेंगी। सो वही लिखा है हमने यहाँ पे, एटलीस्ट वन ऑफ डी ऑफ एक्स जेड एंड डी ऑफ जेड वाई इज इक्वल टू 1। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई, ओके,
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. ओके, कोई भी एक वैल्यू क्या होंगी, इक्वल टू 1 होंगी. ओके, सो इन दोनों में से एक तो भी वैल्यू अगर 1 होंगी तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो जाएगा. ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1. ओके, ये क्या है, लेस और इक्वल टू इन दोनों का सम. ओके, सो केस 3 के लिए भी हमने शो कर लिया दैट डी ऑफ एक्स वाई इज लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई. ओके, नाउ फॉर केस 4 we have to consider that if x is equal to y is equal to z. okay, then d of xy की वैल्यू क्या मिलेंगी, 0 मिलेंगी. ओके, एंड इफ y is equal to z then d of zy की भी वैल्यू क्या मिलेंगी, 0 मिलेंगी, एंड d of xz की भी वैल्यू 0 मिलेंगी. ओके, सो दैट इज वाई वी हैव रिटन इन दिस वे. ओके, मीन्स ये तीनों की वैल्यूज क्या मिलेंगी, 0 मिलेंगी. ओके, नाउ नोटिंग 1 वी गेट, सो देखो यहाँ पे 1 क्या है, ये जो हमने शो कर किया था फर्स्ट, दैट डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, सो नोटिंग 1 वी गेट डी ऑफ एक्स वाई इज लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई. ओके, देखो 0 इज लेस और इक्वल टू 0 हम कह सकते हैं. ओके, सो इसीलिए हमने ऐसे लिखा डी ऑफ एक्स वाई इज लेस और इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई. ओके, देखो इसकी भी वैल्यू 0 है, इसकी भी वैल्यू 0 है. ओके, एंड इसकी भी वैल्यू 0 है. ओके, वी कैन से दैट 0 इज लेस और इक्वल टू 0. ओके, सो 0 की जगह पे हमने डी ऑफ एक्स वाई लिखा एंड इट इज लेस और इक्वल टू दीज 2 वैल्यूज लिखी. ओके, ये 2 वैल्यूज लिखी और उनका सम किया. ओके, एंड यही तो है हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी. ओके, सो फ्रॉम all the above 4 cases d of xy is less or equal to d of xz plus d of zy. Okay, this is true for all x comma y comma z belongs to x. Okay, thus d satisfies all the axioms of a matrix. Okay, d ये जो given d था, okay, उसने क्या किया, सब के सब एक्सियोम सेटिस्फाई किए. ओके, जो कि मैट्रिक के लिए रहते हैं. therefore d is a matrix. ओके, सो बहुत ईजी है ये प्रॉब्लम. ओके, एंड ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, therefore it is very important. Okay, so friends, if you liked my video then please don't forget to subscribe my channel and give this video a thumbs up. Thank you.